थैंक यू सो मच आप सभी का स्वागत करने के लिए। नीरज जी को धन्यवाद और सभी जो साथी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अभी हमारी मीटिंग में, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को थैंक यू धन्यवाद। और सबसे पहले कि आप सभी लोग आज की ट्रेनिंग के लिए समय से जुड़े, यानी कि आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ चीजें बेहतर चाहते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि आप अपने बिजनेस को या अपने सपनों को पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर के जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपने ये दिखाया है आज की इस जूम ट्रेनिंग में जुड़ करके। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों के कैमरे ऑन भी है। अच्छी आप लोग अच्छी आदत के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी कि आप सभी ने वीडियो ऑन किया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आप सभी का। अ, आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सभी लोग मुझे लगता है आप सभी लोग मुझे जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय गैलवे, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है। और अभी जिस ट्रेनिंग को हम आप सभी के बीच में या हम सभी लोग सीखने वाले हैं, इसका मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, यानी कि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि कंपनी से कोई ट्रेनर हूँ, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर हूँ। ये जो बिजनेस है और ये जो क्लास है, ये हमारी बिजनेस का कहा जाए तो एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी क्लास है, एक ऐसा चीज है जहाँ पे पूरा बिजनेस हमारा निर्धारित होता है। यानी कि ये अगर हमारी बिजनेस में ना हो तो हमारा बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये चीज हमारे पास मायने रखती है कि हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी टीम में किस तरीके से सिखाते हैं, हम किस तरीके से सीखते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाए। बड़े सारे लोग ऐसे होंगे, मुझे लगता है कुछ नए साथी भी होंगे जो हो सकता है पहली बार इस सेशन को ले रहे होंगे, या फिर बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो पहले भी इस सेशन को ले चुके हैं, इस ट्रेनिंग को ले चुके हैं। और बड़े सारे पुराने साथी भी दिख पा रहे हैं। तो आप इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस क्लास को अपने आप में और अपने टीम में जरूर सिखाएं। और आज जो सीखने वाले हैं, हो सकता है इससे पहले भी ये बातें आपने सुनी होंगी और आपने लागू भी किया होगा, काम भी किया होगा, लेकिन उस पे हमें रेगुलर काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, तभी जा करके हमारे जीवन में कुछ बदलाव होगा या हमारे बिजनेस में कुछ बदलाव होगा। और आज की जो ट्रेनिंग है, ये सोच करके नहीं लेना है कि हमने ट्रेनिंग ले ली और ट्रेनिंग लेने के बाद से फिर हम आगे नहीं सिखाएंगे। आगे भी सिखाना है आपको, और आपको भी ये ट्रेनिंग आनी चाहिए ताकि कल को आकर के आपके टीम में आपको मौका मिले। और इस तरीके से जैसे मैं सिखा रहा हूँ, बड़े सारे लोग सिखाते हैं आपके बीच में, उसी प्रकार से आप सभी भी इसी तरीके से ट्रेनिंग दे सके, सिखा सके। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं आज की ट्रेनिंग के लिए? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए आज की इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हाउ टू अप्रोच, यानी कि बातचीत करने का तरीका या इनवाइट करने का तरीका। क्योंकि ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का है। और हमारे बिजनेस की नींव तभी शुरू होती है, यानी हमारा बिजनेस तभी आगे बढ़ता है जब हमारे बिजनेस में हमारी टीम बनती है। जब हम टीम मेंबर्स को लेकर के आते हैं अपने बिजनेस में और अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ते हैं, जहां से हमारे बिजनेस की शुरुआत होती है, यानी कि वहां से हम लेवरेज करते हैं अपनी इनकम को। और हमारा बिजनेस लेवरेज इनकम का है। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी सर। चलिए, तो हम अपने बिजनेस को लेवरेज करना शुरू करते हैं। हमारे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम अपनी टीम को बनाते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है हमारे एक बड़े बिजनेस की या फिर बड़े टीम की। और वहीं से पूरे होते हैं हमारे सपने। तो सबसे पहले, मैं हमेशा कोई भी ट्रेनिंग, जब भी मैं किसी ट्रेनिंग की बात करता हूँ या जब भी किसी ट्रेनिंग में आता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, क्या आपके पास वो सपने हैं कि ये जो काम आप कर रहे हैं, ये जो सेशन आप ले रहे हैं, या जो भी काम मैं बताने वाला हूँ वो आप करेंगे। इससे पहले क्या आपके मन में, आपके दिमाग में कोई ऐसा सपना है जिसके लिए आप काम करेंगे, या जिसको आप रोज देखते हो, या जिसके बारे में आप रोज सोचते हो? अगर आपके पास ये चीज है, चाहे वो कोई नया व्यक्ति हो, चाहे आप कुछ समय से काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास सपना होना चाहिए।
जिसके लिए आप काम करें, क्योंकि सपने एक ऐसी चीज है जो हमें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। अगर सपने नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। हमें रेगुलर काम करने में क्या होगा, दिक्कत होगी। हमें रेगुलर काम करना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, एक जॉब पर्सन क्या करता है, जॉब करने वाला इंसान क्या करता है, बड़े सारे हो सकता है जॉब भी करते होंगे या देखा होगा, है ना। सुबह जाता है और शाम तक वो परेशान हो जाए, वो घड़ी में टाइम देख रहा होता है, कब 5 बजे, कब 6 बजे तो मैं यहाँ से निकलूं। वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो वहां पे ड्रीम लगा करके काम नहीं कर रहा है। वो किसके लिए काम कर रहा है, सिर्फ पेट पालने के लिए, सिर्फ अपने पेट का गुजारा करने के लिए। लेकिन जो ड्रीम होते हैं, जो सपने होते हैं, वही हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर करते हैं, या हमें बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करते हैं, या कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक बेहतरीन सपना होना चाहिए, जिसको आप दिल से चाहते हैं। मैंने एक बार सपने की भी बात की थी, और जिसके बारे में मैंने बताया भी था आपको, कि सपने हमेशा खुद के होने चाहिए, उधार के सपने नहीं होने चाहिए। उधार के सपने, कई लोग उधार के सपने अपनी जिंदगी में रखते हैं। उधार के सपने आप समझते हैं क्या होते हैं? उधार के सपने वो सपने होते हैं, जैसे किसी सीनियर ने एक गाड़ी खरीद ली, एक कार खरीद लिया, और हम उसको देख करके मोटिवेट हो गए, और हमने भी सपना बना दिया कि मुझे भी BMW लेनी है। और हो सकता है हमारा घर अच्छा ना हो, हमारा घर ही अच्छा ना हो, हमने सपना बना लिया BMW का, है ना। कई लोगों ने अच्छा घर बनाया, और आपके पास ऑलरेडी अच्छा घर है, गाड़ी नहीं है, आपने सपना बना लिया घर का। तो ये उधार के सपने नहीं होने चाहिए आपकी लाइफ में। वो सपने जिसकी आपको रियल में जरूरत है, रियल में आपकी इच्छा है कि मेरे पास ये होना चाहिए, और जिसके लिए आपके मन में क्या हो ना, ये मेरे को चाहिए, मेरे को इतने टाइम में मेरे पास ये होना चाहिए। चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो, कुछ भी हो सकता है। लैपटॉप भी हो सकता है, फोन भी हो सकता है ना। कोई ज्वेलरी हो सकती है, घर का कोई और चीज हो सकता है, या आपकी जरूरत की कोई ऐसी चीज हो सकती है, छोटी छोटी चीजें या बड़ी से बड़ी चीजें जो आपकी नीड, जरूरत हो, जो वाकई में आपको लगता हो कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरी जिंदगी में होना चाहिए, इतने समय में होना चाहिए। तो वो आपका रियल ड्रीम है, रियल सपना है, जो आपको मोटिवेट करता है। उधार का सपना आपको मोटिवेट नहीं करता है, आपको कभी भी मजबूर नहीं करेगा कि आप कोई काम करिए, है ना। तो सबसे पहले आपका एक सपना होना चाहिए। सपना नहीं है तो आप बनाइए कि मुझे ये इतने समय में अचीव करना है, मुझे ये चीज चाहिए। तो सबसे पहले ड्रीम देखिए। मैं यही कहता हूँ, किसी भी ट्रेनिंग की जब शुरुआत करता हूँ, तो ड्रीम के ऊपर आपको जरूर काम करना है, और तभी जा करके आप ये काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए, पहली बात की मैंने ड्रीम की। अब बात करते हैं अप्रोच की, जो हमारे बिजनेस का नींव है, या फिर कहा जाए तो हमारे बिजनेस की शुरुआत करता है। अप्रोच, हाउ टू अप्रोच। अप्रोच कहते किसको है? सबसे पहले सवाल आता है जब हम बात करते हैं हाउ टू अप्रोच की, तो सबसे पहले सवाल आता है कि अप्रोच कहते किसको है। अप्रोच का रियल मतलब क्या होता है, वाकई में इसको मतलब कहते क्या है, अप्रोच का हमारे बिजनेस में मतलब क्या है? अप्रोच का मतलब है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति या अपने बिजनेस के प्रति आकर्षित करना, उसका ध्यान केंद्रित करना अपनी तरफ, है ना। ये क्या होता है, अप्रोच होता है। अब अप्रोच हर कोई करता है, हर बिजनेस में अप्रोच होता है ना। आपने कभी रेलवे स्टेशन जाते होंगे या बस स्टैंड जाते होंगे, देखा होगा कंडक्टर होता है या फिर होटल का स्टाफ होता है, क्या करते हो, आइए 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 आइए, क्या करते हो, अप्रोच करते हैं। आपने कपड़े के शोरूम देखे होंगे, बाहर क्या लगाते हैं, अच्छे अच्छे जो सबसे बेस्ट उनके ड्रेस होते हैं ना, बेस्ट ड्रेस होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रंट पे लगा देते हैं, ताकि लोग उसको देख करके आकर्षित हो। उसके अलावा आपने देखे होंगे कई सारे कपड़े की दुकान, या फिर कई सारी ऐसी मॉल देखे होंगे, या फिर कुछ दुकानें, शॉप्स ऐसी होती हैं जहां पे लोग बाय वन गेट वन लगा देते हैं, या कुछ ऑफर्स लिख देते हैं। हो सकता है वो एक प्रोडक्ट पे ही ऑफर हो, एक कपड़े पे ही वो ऑफर हो, लेकिन इतना बड़ा हुडिंग हुडिंग लगाते हैं कि लोगों को लगता है सब पे ही फ्री है। तो लोग क्या करते हैं, घुस जाते हैं, और जब घुस जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। तो वो भी एक अप्रोच है। तो अप्रोच करने से पहले देखो, सबसे पहले बात ये जान लो कि अप्रोच, कई लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। कुछ भी नहीं है, अप्रोच करना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब समझो कि अप्रोच का मतलब क्या होता है।
मतलब यह है कि किसी भी पर्सन को अपने प्रति आकर्षित करना, किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए आकर्षित करना, ये हमारा मकसद है या हमारा बिजनेस का फंडा है, इनवाइट का फंडा है। अगर आप किसी व्यक्ति को आकर्षित करने में अपने बिजनेस के प्रति या फिर अपने आप के प्रति आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपके बिजनेस में संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी बिजनेस के बड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले अप्रोच के लिए, अप्रोच को जानिए कि अप्रोच होता क्या। अप्रोच का मतलब है किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के प्रति या अपने प्रति आकर्षित करना, ये होता है अप्रोच का मतलब। और ये हर जगह आप देखते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे कोई शोरूम हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, है ना। आज के टाइम पे हर जगह अप्रोच 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 चल रही है, हर कोई करता है। लोग अपने चैनल को क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसको लोगों के पास पहुंचाते हैं, वो भी एक अप्रोच है। रील भेजते हैं, वो भी एक अप्रोच है ना। बहुत सारी चीजें। तो आप हर जगह अप्रोच देखते हैं, हर जगह अप्रोच होता है। तो उसी चीज को अपने बिजनेस में लागू करना है कि क्या ऐसा चीज हो सकता है कि हमारा व्यक्ति या हमारी लिस्ट है, उसमें से कैसे कैसे लोगों को हम आकर्षित कर सकते हैं। और आपको इसके लिए उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखनी होगी। इसलिए हम कहते हैं क्या करिए, आप लिस्ट बनाइए। कई लोग कहते हैं ना, जब बात आती है अप्रोच करने की या बिजनेस को बढ़ाने की, तो लोग लिस्ट नहीं बनाते। तो इसके लिए आपके पास लिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला फंडा वहीं से स्टार्ट होता है। बिजनेस बड़ा कैसे होगा आपका, या फिर किसको आकर्षित करेंगे आप, रोड पे चलते हुए लोगों को? नहीं, वो आपको जानते नहीं है। आपके जानने वाले लोग आपसे पहले इंटरेक्ट होते हैं या आकर्षित होते हैं जब उनको बदलाव दिखता है ना। तो सबसे पहले ये आपको लिस्ट के ऊपर काम करना है, लिस्ट जरूर बनाना है, लिस्ट को डेवलप करना है। हम कहते हैं 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, 150, 200, जितनी बड़ी आप लिस्ट बना सकते हैं, पहले आप लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने से पहले और अप्रोच करने से पहले हमारे चेतन सर बहुत अच्छा ट्रेनिंग डिजाइन कर चुके हैं इस चीज के ऊपर कि हमें अप्रोच करने से पहले हमें खुद को तैयार करना भी जरूरी है। क्योंकि जब हमें खुद विश्वास नहीं है किसी चीज पे, चाहे वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हो गए, या हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान हो गया, या हमारी कंपनी के सीनियर हो गए, या हमारी कंपनी के जो भी अचीवमेंट्स है, या जो भी हमारी कंपनी है, उस पे अगर हमको विश्वास नहीं है, गैलवे के प्रति आपको अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आप किसी भी व्यक्ति को अपनी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे वो अपने बिजनेस की हो, आप नहीं दे सकते। आपके पास क्या होना चाहिए, विश्वास का होना जरूरी है। और किसका विश्वास, फिर यहाँ पे बात करता हूं, कई लोग के पास उधार का विश्वास होता है। जैसे सपने उधार के होते हैं ना, वैसे क्या होता है, उधार का विश्वास भी होता है। लेकिन विश्वास भी आपको उधार का नहीं रखना है, विश्वास भी आपका खुद का होना चाहिए, यानी कि आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद के अंदर खुद के प्रति विश्वास। किसके लिए? अगर मैं पूछूं आपको अपने ऊपर विश्वास है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। लेकिन नहीं, अपने ऊपर है, अपने ऊपर किसके प्रति, कंपनी के प्रति। और ये कब जगेगा, जब आप कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, जब आप कंपनी के ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे, जब आप कंपनी में अचीवर्स, जो लोग कामयाब है, उनको देखेंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे, या कंपनी के बारे में जानेंगे। कंपनी कितने साल से चल रही है, कंपनी की अचीवमेंट्स क्या हैं, कंपनी के पास सच में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कि नहीं है, कंपनी हमें आगे लेकर के जा सकती है कि नहीं लेकर के जा सकती है, क्या हम कंपनी में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्या हम यहाँ से 1 लाख रुपए का सपना बनाया हुआ है, या हम 1 लाख कमाना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी में 1 लाख रुपए कमा रहा है? आपको ये विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास कहाँ से आएगा, जब आप जानकारी लेंगे कंपनी की। तो सबसे पहले आपके अंदर खुद में ये विश्वास होना चाहिए कि आपको आपको अपने कंपनी की जानकारी लेकर के रखना है। हर किसी की मैं बात कर रहा हूं। कई बार आप ही कुछ समय पहले से ही काम कर रहे हैं, फिर भी आप भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और आपके पास जब इंफॉर्मेशन होगी ना, तो आपको पता चलेगा कि हमारी कंपनी ऐसी क्षमता रखती है कि हर किसी व्यक्ति की लाइफ को चेंज कर सकती है।
360 डिग्री चेंज कर सकती है किसी भी व्यक्ति की लाइफ को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का हुआ है। एक ऐसी लेडी जो कभी कभी सब्जी बेचने का काम करती थी, वो आज फ्लाइट का सफर कर रही है, यूरोप जैसी कंट्री में जाकर के घूम चुकी है। और वो एक एग्जाम्पल नहीं है, हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस कंपनी से अनपढ़ लोग बहुत सारे अचीवमेंट्स को कर चुके हैं, जो कभी वो सपने में भी नहीं सोच सकते, उन लोगों ने यहां से अचीव किया। और ये कब हो पाया? जब उनको कंपनी के प्रति विश्वास हुआ। और आपके पास तो उदाहरण मौजूद है। आप अपने सीनियर से बात करिए, पूछिए, जानिए कंपनी के बारे में, तब आपको क्या होगा? आत्मविश्वास होगा। और आज हम सभी लोग, जितने लोग हैं, हम एक्स आईडी पे काम कर रहे हैं, यानी कि रिटेल पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। क्या आप मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप कंपनी के 10 से 15 प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या कर चुके हैं? अगर जितने लोग करते हैं तो आपको विश्वास होगा, पता होगा कि हाँ, हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट है एकदम शानदार है, एकदम बेहतरीन है, किसी को भी रिजल्ट दे सकते हैं, और आपके पास विश्वास होगा। लेकिन अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया है तो आपके पास विश्वास नहीं होगा। सिर्फ टूथपेस्ट इस्तेमाल करके आप कंपनी की सारी विश्वास को ग्रैब नहीं कर सकते, या सारे विश्वास को अपने अंदर नहीं जगा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? और रिजल्ट देखने होंगे। तो आप सबसे पहले कंपनी की जानकारी के लिए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, और कंपनी के बारे में जानें। और कंपनी के बारे में कहां से जानेंगे? ट्रेनिंग में आज जब आएंगे, जब आप ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करेंगे। तो आज से आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए कि ये कंपनी या जिसमें काम कर रहा हूं मैं, चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, चाहे आप फुल टाइम कर रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि ये कंपनी आपको लाख रुपए महीने कमा सकती है, या आपका घर बनवा सकती है, या आपको विदेश की यात्रा करा सकती है, या आपको कार दिलवा सकती है, आपके आने वाले भविष्य को सुधार सकती है, आपके बच्चे के भविष्य को उज्जवल कर सकती है, तब आप किसी को बता सकते हैं इसके बारे में। तब आपके अंदर क्या होगा? इसके प्रति विश्वास होगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, है ना। जब आप, मान लो आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, है ना, और आपको 500-500 की एक गड्डी मिल जाती है नोटों की, है ना। अगर आप रोड पे जा रहे हैं और जाते जाते आपको रास्ते में 500-500 की नोटों की गड्डी मिल जाती है, अब वहां पे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो कैसा होगा? बहुत हाई होगा। यानी कि आपका जो, आपके चेहरे पे ना अलग ही तेज दिखाई देगा, कि जाने आपको क्या मिल गया हो। आपको चेहरे देख करके कोई बता देगा बड़े खुश नजर आ रहे हैं, है कि नहीं है? आपके चेहरे से खुशी झलकेगी। क्यों? क्योंकि आपको कुछ मिला है। उसी तरीके से विश्वास जब आपके मन में है होगा ना कंपनी के प्रति, तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ मौका मिला है जहां से अपनी जिंदगी को मैं बदल सकता हूं। ये आपको विश्वास अपने अंदर लाना है। तो सबसे पहले उस पर काम करना है। और जब कंपनी के प्रति विश्वास हो गया, आत्मविश्वास हो गया, तो आपका नजरिया जो है देखने का, कंपनी का या लोगों का, बदल जाएगा। दूसरा जो वर्ड है, दूसरा जो चीज है, वो है नजरिया। पहला आत्मविश्वास, दूसरा है नजरिया। आपका नजरिया तब ठीक होगा जब आप कंपनी के बारे में जानेंगे, और तब आप कंपनी की जो सिस्टम है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो प्लान है, वो आपको लोगों के प्रति देने का जो नजरिया होगा ना, बदल जाएगा। फिर आप देने वाले बन जाएंगे, लेने वाले नहीं। कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों के मन में ये चल रहा होता है कि फलाना व्यक्ति आ जाएगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फलाना व्यक्ति आ जाएगा तो मेरा वाउचर बढ़ जाएगा, फलाना व्यक्ति आ जाएगा तो मेरा चेक बन जाएगा। ये लोगों का नजरिया होता है। ये नजरिया, छोटा सा नजरिया, ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं उसको दूंगा तो वो अपने बिजनेस को बड़ा करके कल को अपने सपनों को पूरा करेगा। क्या ये नजरिया आपके पास होता है कि कल को वो इंसान सपने को पूरा करेगा अपने बिजनेस से, इस बिजनेस का काम करके हो सकता है अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ को चेंज कर दे वो इंसान? ये नजरिया आपके पास होना चाहिए। तो ये नजरिया कब आएगा? जब आपके पास कंपनी की जानकारी होगी, नॉलेज होगा, तब आपके पास ये नजरिया होगा। तो अपने नजरियों को सबसे पहले ठीक करें, और ठीक तभी होगा जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा कंपनी का।
तब आपके अंदर देने की जो जो देना है ना, नजरिया देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा। तब आप किसी से रिक्वेस्ट मोड में नहीं होंगे। तब आज के टाइम पे पता है क्या होता है, ज्यादातर लोग रिक्वेस्ट करके किसी को बुलाते हैं, या रिक्वेस्ट करके किसी को प्रोडक्ट इस्तेमाल कराते हैं, या रिक्वेस्ट करके कोई ऐसी चीज कराते हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, और जिसकी वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होते। लोग आपका बिजनेस प्लान देखने के लिए नहीं आते, लोग आपकी ट्रेनिंग में नहीं आते, लोग आपको फोन कर करके फोन उठाते नहीं है। फोन यानी कि आप करते हैं, वो उठाते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका नजरिया सही नहीं है। आपकी बातों से झलक जाता है कि आप उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, आप उससे ले रहे हैं। तो हमें देने का नजरिया रखना है, लेने का नहीं। और जब नजरिया बदलेंगे तो हमारी बातें बदल जाएंगी। तीसरा है मकसद। तीसरा है मकसद। हमारा मकसद क्या है? यानी कि किसी को इनवाइट करने का हमारा मकसद क्या है? सबसे पहले ये जानिए। इनवाइट करने का मकसद ये नहीं कि वो आएगा और ज्वाइन हो जाएगा। इनवाइट करना है ये नहीं कि आएगा और तुरंत ज्वाइन हो जाए। ये मकसद नहीं है। मकसद है हम उस व्यक्ति को ला करके अपनी ट्रेनिंग में बिठाएं। यानी कि बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए लेकर के आना ही हमारा मकसद है। बस इससे ज्यादा मकसद नहीं। यानी कि जो हमने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, 200 लोगों की लिस्ट बनाई है, उसमें सिर्फ लोगों को लेकर के आना ही हमारा मकसद है। इससे इसके ज्यादा मतलब इससे इसके अलावा कोई मकसद नहीं होना चाहिए आपका। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ये कहता है कि आप अगर 30 से 40 लोगों की मीटिंग लगातार कराते हैं तो उसमें से आपको 6 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग जरूर मिल जाएंगे काम करने वाले और आपके प्रोडक्ट को लेने वाले। ये रेशियो है। ये रेशियो है। लेकिन उसके लिए आपको लगातार दिखाना पड़ेगा। मकसद आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं 30 40 लोगों को दिखाऊंगा तो 100% 6 7 लोग, 8 लोग मुझे मिल जाएंगे। ये मकसद होना चाहिए आपका। ये नहीं कि ये पहला व्यक्ति आएगा, पहला व्यक्ति ज्वाइन हो जाएगा। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और आप, कई बार क्या होता है, लोग उससे दुश्मनी कर लेते हैं, या उल्टा सीधा कुछ बोल देते हैं, या कुछ बातें हो जाती हैं। ये आपका मकसद होता है, इस वजह से होता है। मकसद होना चाहिए कि सिर्फ उसको यहाँ पे लाना, बाकी का फैसला उसका है। जैसे आपको आपके अपलाइन ने इस बिजनेस में लेकर के आए, प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद से आपका फिर नजरिया क्या बना इस बिजनेस के प्रति, आपने डिसाइड किया। किसी ने आपसे जबरदस्ती काम नहीं कराया। आपको अच्छा लगा तो आपने इस बिजनेस को शुरू किया। हाँ या ना? बिल्कुल। आप अपने मन में सोचिए ये चीज कि मुझे बिजनेस अच्छा लगा तो मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति हमारे माध्यम से इस बिजनेस को देखता है, तो उसके मन में भी जब उसको अच्छा लगेगा, उसका क्लोजिंग होगा, उसको फॉलोअप होगा, उसको सीनियर्स बात करेंगे, तो 100% उसको यहाँ का फ्यूचर पता चलेगा और आपके साथ काम करेगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। तो मकसद आपका क्लियर रहेगा तो आप घबराएंगे नहीं। तो मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा मकसद ये है कि हम किसी भी व्यक्ति को सिर्फ ला करके बिजनेस प्रेजेंटेशन में बिठाएं। अब कई लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि पहले ही सब चीज बता देते हैं। चाहे वो एलसीसी हो, चाहे बिजनेस प्लान हो, फला कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है, मतलब पहले से ही लोग चोट खाए बैठे हैं। पहले से ही ऑलरेडी मार्केट में बहुत सी चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से उसके माइंड में नेगेटिव थॉट आ जाता है। और कहते हैं ना कि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आता नहीं है गेस्ट। अरे भाई, जब आपको वहीं पे सारी चीजें बतानी है तो बिजनेस प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? आपका गेस्ट आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में क्या करने आएगा जब उसको सब आपने बता दिया है? तो इसीलिए आपको कभी भी ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कंपनी के प्रति या प्रोडक्ट के प्रति ऐसा कुछ नहीं बताना उनको। हमें सिर्फ मकसद ये कि आकर्षित करके उनको ला करके हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन में बिठाना है बस। सिर्फ प्रेजेंटेशन में बिठाना है, चाहे वो 1 to 1 प्रेजेंटेशन हो, चाहे ऑफिस में प्रेजेंटेशन हो, चाहे हाउस मीटिंग हो। मकसद सिर्फ इतना है कि हमको गेस्ट को ला करके बिजनेस प्रेजेंटेशन में बिठाना है। बाकी का फैसला उसके ऊपर है कि उसे करना है या नहीं करना है। तो पहला मकसद ये है कि हमें उस गेस्ट को लेकर के प्रेजेंटेशन में बिठाना है, बस। इससे ज्यादा कोई मकसद आप, कोई चीज आप सोच के मत रखिए। चौथी चीज है ऊर्जा लेवल। आपके अंदर ऊर्जा तब आएगी जब आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने बिजनेस के प्रति।
ऊर्जा का मतलब है कि आप हमेशा तरोताजा रहेंगे। ऊर्जा का मतलब बातों में आपके झलकेगा कि हाँ आपको कुछ मिला है या आप किसी जगह काम करते हैं, जैसे मेरी बातों में आपको पता चल रहा होगा। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे पास जो चीज है वो दुनिया की बेस्ट चीज है, या हम जो फायदा देते हैं वो दुनिया का बेस्ट फायदा देते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ऊर्जा में रह सकते हैं, ऊर्जावान रह सकते हैं। और आपकी ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए तभी तो लोग आकर्षित होंगे। आपके अंदर चेंजिंग होनी चाहिए तभी तो लोग आकर्षित होंगे। आपके अंदर चेंजिंग नहीं होगी तो कहां से आकर्षित होंगे। आप पहले भी नेगेटिव रहते थे, पहले भी डाउन रहते थे, और आज भी डाउन रहेंगे, तो कभी आपको लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब कभी आप पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो आपके पास ये चीज होना चाहिए। चौथी चीज है पांचवी चीज है, रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लिया जाता। यानी कि हमारे बिजनेस में कई सारे लोग ऐसे आते हैं, कई सारे लोगों को हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं जिससे हमें एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि फला व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करेगा। या कई बार हम 5 लोगों की गिनती करते हैं कि ये फला व्यक्ति तो जरूर ज्वाइन कर लेंगे, या 5 लोग ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। और पता चलता है कि वो 5 लोगों ने ही सबसे पहले आपको मना कर दिया कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। और अक्सर लोगों के साथ यही होता है, जिसकी वजह से लोग या तो बिजनेस छोड़ देते हैं, या इनवाइट करना छोड़ देते हैं, या बोलते हैं भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और ज्यादातर लोग इसी वजह से 90% लोग फेल हो जाते हैं। रिजेक्शन को कभी पर्सनली नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि ये आप भी करते हैं, ये आप भी करते हैं। दुनिया में बहुत सारे काम है, दुनिया में बहुत सारे काम है। हो सकता है काफी सारे लोग यहाँ जॉब या फिर किसी न किसी काम से जुड़े हुए, पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं। दुनिया में बहुत सारे काम है, लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं उसी को क्यों चुना, उसी को क्यों चुना आपने? आपकी एक चॉइस थी। उसी प्रकार से हर इंसान की एक चॉइस होती है। हो सकता है कि आपके जो सपने हैं, आपका जो सपना है, नजरिया है अपनी जिंदगी बदलने का, हो सकता है उस व्यक्ति का ना हो। तो विचार नहीं मिलते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, अगर मान लीजिए हर कोई व्यक्ति आए, हर कोई ज्वाइन हो जाए, तो क्या लगता है, कभी हमारा जो काम होगा, जो छोटे काम होते हैं वो कौन करेगा? क्या हर व्यक्ति हर काम कर सकता है? नहीं, हर व्यक्ति हर काम नहीं करता और ना कर सकता है। तो हमारे बिजनेस में हमें अपने जैसे लोग ढूंढने हैं, जो हमारी तरह सपने देखते हैं। और वही लोग हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, वही लोग हमारे बिजनेस को लेकर के लंबे समय तक लेकर के जाते हैं। उन्हें ही ढूंढना है। और वो कब मिलेंगे? जब हम लगातार प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, लगातार लोगों को इनवाइट करेंगे। कुछ लोगों से हमें निगेटिव नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह का रेशियो। आप भी ऐसा करते हैं, आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो क्या पहली दुकान में घुसते ही आप कपड़े ले लेते हैं? नहीं, आप भी पसंद करते हैं, आप भी मना करते हैं कि नहीं मुझे नहीं लेना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो कपड़ा जब पहली बार आपने देखा, नहीं अच्छा लगा, नहीं लिया आपने, और दूसरी बार आकर के ले लिया। तो ऐसे भी लोग हमारे बीच में आते हैं, जो पहली बार में नहीं करते दूसरी बार में आके कर लेते हैं, या कुछ समय बाद आकर कर लेते हैं। तो वो मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाती है, कहीं ना कहीं काम आता है। लेकिन शुरुआत में आपको रिजेक्शन पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि उसने आपको आपके बिजनेस को मना किया है, आपको मना नहीं किया। उसने बोला ये काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन कई लोग इसको लेकर के अपनी फ्रेंडशिप तोड़ लेते हैं, अपना जो रिश्ता है वो खत्म कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमारा बिजनेस नजरिया, या फिर हमारा बिजनेस रिश्ता बनाने का है। और बरकरार रिश्ता बरकरार रहेगा तो कल को हो सकता है उसकी वजह से आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिल जाए। और ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। और बड़े बड़े जो लोग हैं आज इस कंपनी में या फिर इस इंडस्ट्री में जो कामयाब है, उनके साथ ऐसा ही होता है। तो आपको अपने नजरिए को, आपको सारी चीजें, यानी कि पहला मैंने बताया आत्मविश्वास, दूसरा नजरिया, तीसरा आपको मकसद, ऊर्जा लेवल, और रिजेक्शन आपको पर्सनली नहीं लेना है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये चीजें अगर आप सब चीजें करने को तैयार हैं, तो फिर आप अप्रोच कर सकते हैं। फिर आप किसी को अप्रोच करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। अब आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं। अब बारी आती है अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच कैसे करना है, तो अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आज के टाइम पे हम दो तरीके से अप्रोच करते हैं, यानी कि दो चीजों के लिए अप्रोच करते हैं।
या तो प्रोडक्ट के लिए हो सकता है या तो बिजनेस के लिए हो सकता है। दो तरीके हैं, क्योंकि आज हमारे पास दोनों चीजें हैं, कस्टमर भी बनते हैं हमारे साथ और हमारे साथ लोग बिजनेस भी करते हैं। लेकिन ये चीजें हमें कब क्लियर होगी कि फला व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस करेगा या फिर हमारा प्रोडक्ट लेगा? जब आप लिस्ट बनाएंगे, जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके एक एक चीजों के डिस्कशन करेंगे कि फला व्यक्ति क्या करता है, फला व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, आपको उसके बारे में नॉलेज होगी। जैसे अप्रोच करने से पहले सबसे पहले अपने आप को उस इंसान के, जिसको भी आप अप्रोच करने वाले हैं, उस इंसान के जगह पे लेकर के जाना है। अपने आप को उसकी जगह लेकर के आना है और फिर सोचना है कि उसको किस चीज की जरूरत है। और जिस दिन आप ये करना सीख गए, आप जिस दिन ये करना सीख गए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। किसी सीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को फंडा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अप्रोच का कोई फंडा नहीं होता है। आप किसी भी तरीके से आकर्षित कर सकते हैं। बस कुछ चीजें होती है, टेक्निकल चीजें, जो आपको ध्यान रखना है, वो अभी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले लिस्ट बना करके उस उन लोगों के साथ, सीनियर के साथ, उन लोगों के बारे में जानना है और उनको बताना है। और जब आप ये चीज करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जब अपने आप को उस व्यक्ति, सपोज कीजिए, मान लो मेरा एक दोस्त है और मैं अपने दोस्त को अप्रोच करना चाहता हूं। अब दोस्त को अप्रोच करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं उस दोस्त की जगह अपने आप को रखूंगा और ये देखूंगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूं तो मुझे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है। हो सकता है उसके पिताजी की तबीयत ठीक ना रहती हो सकता है उसके माताजी की तबीयत ठीक ना रहती हो सकता है उसका अच्छा घर ना हो सकता है उसको अच्छी, उसके पास अच्छी गाड़ी ना हो सकता है वो बड़े सपने रखता हो सकता है किसी चीज में वो अपनी जिंदगी को बनाना चाहता हो, यानी या पैसे की चाहत रखता हो, यानी कि कोई ना कोई ऐसी बात जो मोटिवेट उसको कर सकती है, या कहते हैं दुखती रख। हर एक इंसान की, हर एक इंसान की, नोट करिएगा ये बात, कि हर एक इंसान की एक दुखती रग होती है। और जब उस दुखती रग पे आप हाथ रखेंगे तो ऑटोमेटिक उसको दर्द होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप लिस्ट बनाएंगे। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, लेकिन आप लिस्ट नहीं बनाते। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। सबसे पहली गलती जहां होती है, उसके बाद से ये गलती होने लगती है, जिसकी वजह से बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लिस्ट बना करके उसमें छटाई करनी है, अपने आप को रखना है। और जब मुझे पता चलेगा कि फला व्यक्ति जो मेरा दोस्त है, उसके पिताजी की तबीयत सही नहीं रहती है, तो मैं उसको अपने हेल्थ प्रोडक्ट के लिए मोटिवेट कर सकता हूँ या उसको बता सकता हूँ। यानी कि प्रोडक्ट के लिए भी मैं उसको बता सकता हूँ। और हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट ना हो तो हो सकता है उसको अपने माइंड में, यानी कि वो पैसे की चाहत रखता हो या किसी सपने को देखता हो या गाड़ी का सपना रखता हो, हम उसके प्रति अप्रोच कर सकते हैं, उसके प्रति उसको बता सकते हैं या उसको आकर्षित कर सकते हैं अपने काम के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो सब मिलता है, कार हो, घर हो, विदेश यात्रा हो, सब मिलता है। तो सब मिलता है, ये आपको पता है, लेकिन उसको नहीं पता। ये कब पता चलेगा? जब आप बताएंगे। और ये कैसे बताएंगे? जब आपको पता होगा कि उसकी जरूरत क्या है। तो पहले नीड आइडेंटिफाई करना है उस इंसान का, यानी जरूरत क्या है उस इंसान की। अप्रोच करने से पहले जानिए, पहले उसके घर पे आप उसके घर से रिसर्च कीजिए, अपने आप को रख करके देखिए कि उसके आसपास क्या चलता है, उसकी माइंड क्या है, उसका घर क्या है। तब आपको उसके नीड पता चल जाएगी कि उसकी जरूरत क्या है, और फिर उस जरूरत से उनको अप्रोच करना है। क्लियर हुआ ये बात? सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो ये नोट डाउन जरूर कीजिए, नीड आइडेंटिफाई करना है आपको, जरूरत क्या है उस इंसान की। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले जब ये पता होगा आपको, तो जब आप अप्रोच किसी को करने के लिए जाते हैं तो दो चीजें उसमें आती है। दो चीजें वो सोचता है, क्योंकि लोग सबसे पहले पता है क्या देखते हैं, जब आप किसी को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले पता है उनका इंटरेस्ट किस में होता है। ये जो चीज मुझे बताने आया है, इसमें इसका फायदा क्या है। अपने फायदे के बारे में वो बाद में सोचेगा, पहले वो सोचेगा कि इनका फायदा क्या है, ये मुझे बता रहे हैं तो इनका फायदा क्या है, ये किस लिए आए हैं मेरे पास। तो दो चीजें होती है।
सबसे पहला कि इस व्यक्ति ने मेरे को ही इसके बारे में क्यों बताया, और दूसरा कि मेरा इसमें क्या फायदा है, यानी कि मेरे को ही क्यों बताया और मुझे इससे क्या मिलने वाला है, यानी मैं ही क्यों और मेरे लिए क्या। तो दो चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है उस गेस्ट का, चाहे वो लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, किसी को भी आप अप्रोच कर रहे हैं तो उसको क्लियर होना चाहिए कि आपने उसको ही क्यों चुना है और उसके लिए हमारे बिजनेस में क्या है। और ये तब पता चलेगा जब आप उसके बारे में जानते होंगे, और ये आपको पता चलेगा जब उसके बारे में आप अच्छी तरीके से लिस्ट बना करके उसमें छटाई करेंगे। अब बात आती है अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अपने समय की कीमत को समझना है और उस इंसान की कीमत को भी कि समय की कीमत भी समझनी है। हर इंसान के समय की एक कीमत है, और यकीन मानिए उस इंसान की इज्जत होती है जो इस समाज में समय की कीमत को पहचानता है, यानी समय की कीमत को समझता है। और जिसके पास समय कम होता है उसकी इज्जत करते हैं लोग। तो आपको जब भी अप्रोच करने की बात आती है, सबसे पहले आपको एक्साइटमेंट में होना है, आपके अंदर रहनी चाहिए, और आप जल्दी में होने चाहिए, आप जल्दी में होने चाहिए। और आप जब भी किसी से बात करते हैं तो उसका जो नीड है या जो चीज वो परफेक्ट है, जिस चीज में वो परफेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, यानी सच्ची तारीफ आपको करना है उसका। हम लोगों के अंदर गलत चीजें तो देखना जरूर शुरू कर देते हैं। जब भी हम किसी महफिल में नहीं जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी जगह बैठते हैं लोगों के बीच में, तो हम लोगों की बुराई करना तो अच्छे तरीके से जानते हैं, लोगों की कमियां ढूंढना तो अच्छे तरीके से जानते हैं। हर कोई ये कर सकता है और करता भी है। सब लोग हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हर कोई है। लेकिन आपको अच्छाई ढूंढनी है जिसकी वजह से आप उसको अप्रोच कर सकें या उसको मोटिवेट कर सकें, जिससे लगेगा उसको कि ये, हाँ, ये व्यक्ति अगर मेरे पास आया है तो किसी न किसी रीजन से आया है। जैसे हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे रहन सहन यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें सिखाई जाती है, यानी अच्छा रहन सहन सिखाया जाता है, अच्छा कपड़े पहनने का तरीका सिखाया जाता है। लेकिन हो सकता हो पहले से कोई व्यक्ति ऐसा है, आपका दोस्त है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कपड़े की समझ रखता है या बहुत अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, उसको सूट बूट पहनना बहुत पसंद है। तो आप उसको इस तरीके से अप्रोच करते हैं, सच्ची तारीफ करके उसको बता सकते हैं कि भाई, एक ऐसा काम आया है मेरे पास जहां पे, मतलब ये समझ लो कि सूट वूट पहन के ही काम करना है, मतलब हमेशा डिल डॉल काम करना है, हमेशा एकदम बेहतरीन बन के काम करना है, जैसा तुझे पसंद है। अगर ऐसा काम कोई मिले तो क्या हम तू करना चाहेगा? बोलेगा हाँ, बिल्कुल करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुझे ये सब करने का शौक है, पूरी पूरी मस्ती में रहने का शौक है, या फिर अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, और तेरे पास अच्छी समझ भी है। ऐसा ही एक मेरे पास काम आया है जिसमें इसी सब की जरूरत है, और ये बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। तो फला दिन का मीटिंग है, फला दिन का टाइम है, यहाँ पे चलते हैं, एक मेरे जानकार हैं, उनसे मिलना है, कल और परसों यहाँ पे वो है। इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके की ऊर्जा रखनी है, समय का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं उसको दो समय दीजिए। दो समय, ये मत पूछिए कि आपके पास कब समय है। कभी भी आपको उसके ऊपर चॉइस नहीं छोड़ना है, आपको उसके ऊपर चॉइस नहीं छोड़ना है, आपको देना है समय, आपको देना है कि भाई जिस व्यक्ति से आपको मैं मिलवाना चाह रहा हूं वो 2 दिन अवेलेबल है, कल और परसों, यानी कल सुबह या परसों शाम, जो भी आप बोल सकते हो, दो समय देना है। कब मिलना है? कल मिल सकते हैं या परसों मिल सकता है, तो उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति चूज कर लेगा कि मैं इस दिन मिल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत है उस चीज की। और जरूरत कब पता चली? जब आपने उसके बारे में जाना और उसके प्रति उसको अप्रोच किया। तो ये दो चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, मैं ही क्यों और मेरे लिए क्या है, इस बिजनेस से मेरा क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि वो तभी आपके पास आएगा जब उसको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे जाकर के मेरा कोई फायदा है, वरना वो आपके साथ नहीं आएगा, यानी आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। तो आज दो तरीके से हमारी अप्रोच होती है। अब पहले मैंने बताया प्रोडक्ट को लेकर के आप अप्रोच कर सकते हैं। प्रोडक्ट को लेकर के आप बोलेंगे
मैंने बताया कि हो सकता है किसी की तबीयत खराब रहती हो, तो आप उनको बोल सकते हैं। हो सकता है आप हाउस मीटिंग करने वाले हो या हाउस मीटिंग का अरेंजमेंट कर रहे हो, तो आप कॉल कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि इस दिन यहाँ पे आपके मैंने पता चला है कि आपके पिताजी को ये प्रॉब्लम है, और हमारे जानकार में एक भैया है, मेरे एक दोस्त है या मेरे एक अंकल हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, या फिर जो हेल्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं, और यहाँ पे फलाने दिन आने वाले हैं, और उनके पास ऐसी चीजें हैं जिससे कि ये जड़ से खत्म हो सकता है आपके पिताजी की प्रॉब्लम। और बड़े सारे लोगों का खत्म हुआ है, मेरे जानकार में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनका खत्म हुआ है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो उस दिन चल करके हम लोग मिल लेते हैं, एक बार पिताजी को मिलवा देते हैं, या आप एक बार समझ लो, हो सकता है कि आपके पिताजी की प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो ये क्या है, प्रोडक्ट अप्रोच। अब ना आपने कंपनी के बारे में बताया, ना किसी और चीज के बताया, सिर्फ उनको इनवाइट किया आने के लिए, और इसी तरीके से समय ले लिया कि कल और परसों है, जिस दिन आप बताओ उस दिन हम चलेंगे। तो इन दोनों दिन में से एक दिन डिसाइड हो जाएगा। किसी दोस्त को अप्रोच करना है, काम के लिए अप्रोच करना है, तो सबसे पहले जल्दी में रहना है। हेलो नीरज, कैसे हो मेरे भाई? बहुत अच्छा हूँ। मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, एक्चुअली मैं किसी काम से जा रहा था, लेकिन इतनी अर्जेंट बात थी कि मैंने बताने बिना नहीं रह पाया, और मैंने सोचा आपको बताऊं। भाई, हम बहुत दिन से एक ऐसे काम की तलाश कर रहे थे जिसमें कि हमें एक बहुत अच्छी इनकम भी हो, और बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर पाए, और हमारे ऊपर सूट भी करे। तुम्हारी एक खासियत है कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा बोलने की बहुत अच्छी कला है, हर किसी को आकर्षित कर लेते हो, हर किसी को बातों से आप अपना बना लेते हो। उसी तरीके का एक काम आया है यार, मेरे एक दोस्त हैं, जानकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अभी कर रहे हैं, और मैंने उनको बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है, और ये फलाने दिन अवेलेबल है, एक बार मिल लेते हैं हम लोग। वो कल अवेलेबल है, परसों अवेलेबल है, बताओ कब मिलना है, क्या हो जाएगा? वो बता देंगे, कल बताएगा, कल मिलेगा या परसों मिलेगा, वो खुद ही कंफर्म कर देगा। तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, और जब आपकी मीटिंग फिक्स हो जाए, उस तरीके से आप अपने सीनियर से बात करें और मीटिंग कीजिए। जब इस तरीके से आप अप्रोच, हो सकता है आपका गेस्ट कुछ सवाल भी करे, हो सकता है आपका गेस्ट कोई सवाल भी करे, भाई देख, आपने पहले ही बोला है कि मैं जल्दी में हूँ। जल्दी में इसलिए रहना है ताकि वो सवाल ना करे, और कभी भी आप कांटा लगा सके कि मैं जल्दी में हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, बस इसीलिए कॉल किया था, आ सकते हो नहीं आ सकते हो मुझे बता दो। क्लियर है? कल बैठ के बात कर लेते हैं, या परसों बैठ के बात कर लेते हैं, 2 समय देना है जिसमें से वो व्यक्ति एक चूज कर लेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको नीड को आइडेंटिफाई करना है, हमेशा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। ओके। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है हर कोई कर सकता है, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो कोई नौकरी कोई बिजनेस कर रहा हो, यानी कोई किसान हो वो भी कर सकता है, कोई हाउस वाइफ हो वो भी कर सकती है, कोई स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है वो भी कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? जब आपको पता होगा कि इस व्यक्ति को क्या देना है, इस व्यक्ति की जरूरत क्या है, इस व्यक्ति की नीड क्या है। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके का अप्रोच बताया आपको, पहला प्रोडक्ट के लिए और दूसरा बिजनेस के लिए। और इस तरीके से हर किसी को कर सकते हैं आप, लेकिन कब? जब नीड पता होगी। अक्सर लोग क्या पता है, इसलिए क्वेश्चन आ जाता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, या फिर हमारे डाउनलाइन या बड़े सारे लोग पूछते हैं कि सर अप्रोच इसको कैसे करना है। उस गेस्ट को सर नहीं जानते, उस गेस्ट को आप जानते हैं। बस कुछ बेसिक चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया आपको, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी अपने गेस्ट को, अपने आप को उसकी जगह पे रखिए, और उसकी कमी या फिर उसकी अच्छाई को जानिए, और फिर इस तरीके से उसको अप्रोच करिए जैसा मैंने बताया। और फिर आप बताइएगा कि वो आते हैं ट्रेनिंग के लिए या नहीं आते हैं। और बिजनेस में मीटिंग के लिए एक बार आ गए, उसके बाद उसको डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है। हमारा मकसद यही है कि हमें उसको अपने बिजनेस के प्रति आकर्षित करके उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन में बिठाना है। बस इतना ही हमारा मकसद है। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को भी इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ थोड़ी सी इनकम चाहती है जो एक्स्ट्रा कर सके। हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को अपने शौक को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है। और ये चीज कब आप कर सकते हैं? जब आपको उस व्यक्ति के बारे में पता हो। तो आज ही ये काम करिए। अब आखिरी बात आती है, वो आती है चेंजिंग की, बदलाव की।
कई बार होता क्या है कि जिस तरीके से हम रह रहे होते हैं उसी तरीके से जब इस बिजनेस में आते हैं तब भी उसी तरीके से रह रहे होते हैं, या बात कर रहे होते हैं, या कपड़े पहन रहे होते हैं। नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं अपने अंदर बदलाव, या फिर अपने बिजनेस के प्रति अपने बिजनेस को बदलना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, और चाहते हैं लोग आपको देख करके आकर्षित हो और आपसे पूछें, तो सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करिए। अपने आप को चेंज करिए। पहला क्या होता है, बाहर से चेंज करना, और दूसरा होता है अंदर से चेंज करना। बाहरी बदलाव और आंतरिक बदलाव, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजिंग। एक्सटर्नल में क्या आता है, आप अच्छे तरीके से बाल को करके रखिए। दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी को सेट करके रखिए, दाढ़ी नहीं रखते हैं तो उसको हमेशा समय समय पे उसको क्लीन करते रहना है। कपड़े आप फॉर्मल डालिए, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा फॉर्मल में रहता है। आप जीन्स पहनते थे पहले ही और आज भी पहन के घूम रहे हैं। आप स्पोर्ट्स शूज पहले भी पहनते थे, आज भी पहन के घूम रहे हैं। तो नहीं पता चलेगा कि आप कोई काम कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने आप में चेंजिंग करना है। कोई महंगे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करें, कोई बहुत बड़े ब्रांड में जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो बजट है उसमें आप लीजिए, उसमें आप करिए, उसमें आप पहनिए। बट अपने आप को बाहर से भी चेंज करिए। हर चीजों का ध्यान रखिए, बालों का, नाखून का, कपड़े का, जूते का, हर चीज का ध्यान रखिए। फॉर्मल्स में आइए, और लोगों के अपने छाप को बदलिए, लोगों के प्रति, लोगों का जो नजरिया है आपके प्रति। अब दूसरी बात, इंटरनल चेंजिंग। बातचीत करने का तरीका हमारा बदलना चाहिए। कई बार हम गली मोहल्ले में या लोगों के साथ अलग तरीके से बात करते, गाली गलौज से बात करते, नहीं करना है। थोड़ा बातों में बदलाव होना चाहिए। आप चीजों को सीखिए, कैसे हम बात करते हैं, अपने बातों में बदलाव लाइए। ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। हमारे बिजनेस में कहा जाता है कि सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, यानी ठंडा दिमाग होना चाहिए। हमारी जो जुबान है वो मीठी होनी चाहिए। किसी से भी बात करते, चाहे वो बच्चे से या बड़े से, किसी से भी बात करते, हर एक व्यक्ति से बात करने का एक लहजा होता है। उसी लहजे के साथ आप बात करिए, और आप पाएंगे कि लोग आपको देख करके कहेंगे कि ये व्यक्ति चेंज हो गया। ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया। आप जो जिस तरीके से खाते हैं, जिस तरीके से बैठते हैं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, वो थोड़ा सा चेंज करिए, बेहतर कीजिए। और जब आप बेहतर करेंगे तो 100% होगा। काम के प्रति बिजी रहिए, काम का हमेशा ढूंढिए कि कैसे मुझे काम मिल सकता है, कैसे मैं बिजनेस को ग्रोथ कर सकता हूँ। लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। और जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएगी, क्योंकि मेंटालिटी जब इंसान की बदलती है ना। जैसे चेंजिंग की हम क्यों बात करते हैं, जब आप किसी शादी शादी में जाते, जैसे हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, जैसे हम रोजाना नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। लेकिन जब हम किसी शादी विवाह में जाते हैं तो हम क्या, अच्छे नए कपड़े पहनते हैं। और यकीन मानिए, अपने आप से पूछिएगा कि जिस दिन आप नए कपड़े पहनते हैं उस दिन शीशे में जाकर के आप 20 बार अपने आप को देखते हैं। जब भी मौका मिलता है तब देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होते हैं, अपने अंदर ऊर्जा महसूस कर रहे होते हैं, चेंजिंग महसूस कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से आपके पास ये बिजनेस है तो उसके प्रति भी आपके अंदर चेंजिंग झलकनी चाहिए। और जब आप कपड़े अच्छे पहनेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी, और सारी चीजें आपके बातों में, आपके व्यवहार में, हर चीज में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए चेंजिंग जरूरी है। और आपको देख करके लोग आकर्षित होंगे, आपकी बातों से लोग आकर्षित होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कुछ सिखा पाया होऊंगा। और कम समय में मैंने कोशिश किया कि मैंने आपको बेहतर सिखा पाऊं और कुछ चीजें दे पाऊं। ये बेसिक चीजें थी, जो अगर हम इस पे भी काम करेंगे ना, कोई अप्रोच का कोई फंडा है ऐसा नहीं कि मैं कुछ घोल करके आपको पिला दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बेसिक चीज आज मैंने बताई उस पे भी अगर आप काम करते हैं ना, उस तरीके से आप अप्रोच करते हैं ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। उसी पे आप काम करिए। फर्क ये है कि हम करते नहीं है। जो चीज मैंने बताया, अगर उस पर आप काम करेंगे तो 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू आज की इस ट्रेनिंग में जुड़े रहने के लिए। और मुझे मौका मिला है आपके बीच में कुछ सिखाने का, फिर से मौका मिलेगा तो फिर से मैं आऊंगा आपके बीच में, कुछ बेहतर लेकर के आऊंगा, इससे भी अच्छा कुछ लेकर के आऊंगा, सिखाऊंगा। बाकी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस मेरा सेशन यही तक था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।